जय मसीह की। आज हम पाम संडे पर यीशु मसीह के विजय प्रवेश, उनके गधे पर बैठने की विनम्रता और बाइबल के विशेष वचन के संदेश को समझेंगे। सबसे पहले विनम्र राजा, गधे पर प्रवेश। यूहन्ना की किताब अध्याय 12 वचन 14 और 15 यह कहता है, जब यीशु को एक गधे का बच्चा मिला तो वह उस पर बैठा, जैसा लिखा है, हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। यही भविष्यवाणी पुराने नियम में भी लिखी है। ज़करिया की किताब अध्याय 9 और वचन 9 में जब हम इसको देखेंगे, हमें यह याद रखना है कि सच्ची शक्ति और विजय दिखाने वाला राजा घोड़े या तलवार पर नहीं, बल्कि विनम्रता और प्रेम पर आधारित होता है। हमारे जीवन में भी विनम्रता और सेवा ही असली शक्ति होनी जरूरी है। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब अध्याय 12 और वचन 13 में, उन्होंने खजूर की डालियाँ ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होसन्ना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। हम यह भविष्यवाणी जब पढ़ते हैं भजन संहिता 118 और वचन 25 और 26 में भी हमें यह भविष्यवाणी दिखाई देती है। हमें इस वचन से यह पता चलता है कि भीड़ ने खुश होकर स्वागत किया, लेकिन ईश्वर को पसंद है वह स्वागत जो दिल से हो। हमारे सोच से ही दिखता है कि हम सच में मसीह को आमंत्रित करते हैं। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब अध्याय 12 और वचन 24 में, वहाँ पे लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता और अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। छोटे त्याग और विश्वास से ही बड़ा फल आता है। हमारे प्रयास, सेवा और प्रेम से ईश्वर हमारे जीवन में आशीर्वाद फैलाता है। और उसी अध्याय का वचन 32 हम जब पढ़ते हैं, उस वचन में हमें यह सीखने को मिलता है, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। यह वचन हमें मसीह का क्रूस हमें निडर बनाता है। हमें भी अपने जीवन की चुनौतियाँ में सच्चाई, प्रेम और विश्वास से विजय प्राप्त करनी है। हमें 3 बातों का इस पाम संडे में बहुत ही ध्यान रखना जरूरी है। पाम संडे सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि दिल और हमारे जीवन में जो हमने परमेश्वर के प्रति सोच रखी है, उसी में हमें स्वागत करना बेहद ज़रूरी है। दूसरा, विनम्रता, त्याग और प्रेम जीवन उसी की एक अद्भुत हमें अच्छा सामर्थ्य प्रदान करता है। और तीसरा, गधे पर बैठकर भी यीशु ने सिखाया कि महानता हमेशा नम्रता में है। तो मेरे प्रियजनों, अगर आपको यह संदेश पसंद आया तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह और आध्यात्मिक और प्रेरणादायक संदेश आप तक पहुँचते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।